हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, वो भी एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। अगेन गाइस, वीडियो के बैकग्राउंड को देख के वीडियो की वैल्यू को बिल्कुल जज मत करना, बस आप इस पे फोकस करना कि मैं किस वे में चीजों को समझा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज यूट्यूब पे देख रखी है, बट उन सब सीरीज में मैंने एक कमी फाइंड की कि वो चीजों को उस लेवल तक नहीं बताते जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बस वो ये बताते हैं कि वो बस किसी एक एक्सचेंज पे आपका अकाउंट बनवा देते हैं, जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हो या नहीं भी किया हो, उस पर वो अकाउंट बनवा देते हैं। उसके बाद आपको वो ट्रेड लेना बताते हैं कि हाँ आप ये स्ट्रैटेजी लगाओ, ये सपोर्ट ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज होती है ये में या वगैरह वगैरह, जो वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद बस हो गया। गाइज, ये ट्रेड के लिए एक प्रॉपर वे नहीं है ट्रेड को समझने का। जब तक आपका वो बेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा चीज़ों को समझने का, तब तक आप ट्रेड को मास्टर ही नहीं कर पाओगे। मतलब क्या, यदि मैं आपसे अभी ये पूछूं कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या आपको पता है, तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट पे कैसे आओगे? तो यही वो बात है कि आपकी वो बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और यही वो सबसे बड़ी कमी है जो कि आपको पूरी करनी है कि आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल डेप्थ होना चाहिए। आप बस ये मत सीखो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी लगा के ट्रेड लिया। यदि ट्रेड लिया तो वो स्ट्रैटेजी के पीछे का रीजन क्या था, वो ऐसी क्या चीजें थी जिसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, वो चीजें काम कैसे कर रही है। हाँ, भले ही ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी, बट इसमें आपको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, आपको भी मतलब मजा तो बहुत ज्यादा आएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ नॉलेज गेन किया है। चीज़ें वही रहेगी जो सब सिखा रहे हैं, जो सब बता रहे हैं वो चीज़ें ही रहेगी। मैं कुछ अलग से चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट हाँ जो बताने का वे होगा उसको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाऊंगा कि हाँ आप चीज़ों को बिल्कुल मास्टर कर पाओ। जर्नी थोड़ी लंबी होगी, बट हाँ इसमें बस थोड़ा सा आपका मेरा साथ चाहिए। चलो आओ चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अगेन मेरे इस वीडियो में। गाइस, अब बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। उससे पहले थोड़ी सी ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ट्रेडिंग मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि ट्रेडिंग क्या होती है। यदि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको वो डेप्थ में नॉलेज होगी ट्रेडिंग के बारे में, बट नहीं भी है, आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना या बेचना अपने प्रॉफिट के लिए। मान लो आप बाजार से सेव लाते हो 100 रुपए का, उसे 110 में बेच देते हो, तो वो भी एक ट्रेडिंग है। वही चीज जब आप क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो के साथ करते हो तो वो भी ट्रेडिंग बन जाता है। मतलब जब आप क्रिप्टो को बाय या सेल करते हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो वो भी एक क्रिप्टो ट्रेडिंग है। बट गाइस, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर ये क्रिप्टो क्या होता है। देखो, जब भी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो तो एकदम डेप्थ लेवल तक रखो। इस सीरीज में आपको यही सीखने को मिलेगा कि आप डेप्थ लेवल पे एकदम नॉलेजेबल बन के कैसे चीजों को सीख सकते हो। तो हाँ, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्रिप्टो करेंसी मतलब ये क्रिप्टो क्या होती है। देखो, चलो इसको समझने के लिए मैं ऐसे बोल के तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, चलो मैं इसको समझाता हूँ या तो अपने स्क्रीन पे। नहीं, हम स्क्रीन पे नहीं, हम फिलहाल अभी व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो चलो व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी रियल में होती क्या है, या फिर क्रिप्टो क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट कहाँ से आएगी, क्रिप्टो का जन्म कैसे हुआ और ये चीज़ें कैसे काम करती है, इस पर क्यों ट्रेड होता है, वगैरह वगैरह, और बाकी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी यार मजा आएगा। ये चीज़ें जान के ना, सच में रियली मैं बता रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल मजा सा आने वाला है। चलो ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। चलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। माना ये सेटअप थोड़ा गरीब है, बट हाँ इसकी वैल्यू को जज मत करना। चलो ठीक है, चीज़ों की कॉन्सेप्ट्स को आप समझो और बिल्कुल फील लो। फील, मैं आपको वो फील दिला दूंगा जो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं दिला पाते, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स। चलो ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। आज हम समझने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसीज, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, बहुत फेमस है, इसी पे हम ट्रेड भी करने वाले, तो इसका आपने नाम सुना होगा कि बिटकॉइन। बट आखिर ये होता क्या, जैसे क्रिप्टो करेंसीज आखिर होती क्या, ये कहाँ से आई, इसको लाने का लॉजिक क्या था, ठीक है। तो आपने पहले बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में सुना होगा। यदि आप 9, 10 अच्छे से पढ़ोगे तो आप पहले जानते होगे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब बार्टर वो सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, जिसमें आप सामान के बदले सामान लेते थे, समझे। मतलब आप कुछ गुड्स, जैसे कि आप 1 किलो किसी को गेहूं दिए, वो बदले में आपको 1 किलो धान देगा, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई कि मान लो आप किसी को गेहूं दे रहे हो बट आपकी धान की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर लोग आ गया, स्विच हो गया, पता है किसमें, वो स्विच हो गया गोल्ड्स में। मतलब उसके बाद फिर गोल्ड्स के कॉइन आने लगे, गोल्ड्स के, सिल्वर के, उसकी एक वैल्यू डिसाइड की कि इतने गोल्ड कॉइन्स वो आपको दे रहे हैं तो उसके बदले वो इतने धान चावल आपसे ले रहे हैं। उसके बाद वाले सिस्टम जो इंडिया में आए उसमें बहुत सारे कॉइन्स आ गए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा दमड़ी, दमड़ी, कौड़ी, इन सब की एक वैल्यू डिसाइड की गई, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें सिस्टम पे काम आई, और यही सबसे उसके बाद फिर आ गई हमारी करेंसीज, इसमें जैसे रुपीज, डॉलर, ये सब क्या है, करेंसीज है। तो इन सब का एक ही सोर्स है, वो है कि वैल्यू का एक्सचेंज करना। इन सब का एक ही काम है कि हाँ वो वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं। कुछ चीज की एक वैल्यू है जिसके बदले वो सेम वैल्यू आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है।
ये इस सिस्टम का, ये पूरे जो जैसे भी ये वर्ल्ड जो रन होता है, ये एक सिस्टम से रन होता है। तो इसकी बस यही कॉन्सेप्ट है कि एक वैल्यू के बदले दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद की जो करेंसी है वो है हमारी क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी एक करेंसी है, करेंसी कहने का मतलब है कि पैसा है जिसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट 1, एक कॉन्सेप्ट 2। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाते हो तो आप ये समझ पाओगे कि हाँ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे चीज़ें काम करती है। अब चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, वो दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करता हूँ। आई होप आप समझ रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्यों है, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी करेंसी है जिसका खुद में एक वैल्यू है, और वो एक्सचेंज के रूप में, मतलब वो एक वैल्यू के रूप में अभी आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दो कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक कॉन्सेप्ट 1, एक कॉन्सेप्ट 2। आप इसको समझो, आप समझ जाओगे कि हाँ चीज़ें आखिर कैसे काम हो रही है, कैसे रन हो रहा है, ठीक है। चलो गाइज, अब बात करते हैं हम अपने उस दो कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था। पहला कॉन्सेप्ट है मनी वर्सेस करेंसी की, कि आखिर मनी और करेंसी में क्या है ऐसा मनी और करेंसी में कुछ डिफरेंस है या नहीं, या क्या है, ये चीज़ें कैसे है। और दूसरा है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। चलो इसके बारे में हम बारी बारी बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं मनी और करेंसी को। चलो मैं इस साइड आ जाता हूँ। सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं मनी और करेंसी को, कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। मान लो आपके जो पॉकेट में 2000 रुपये की नोट पड़ी है, जो आपके पॉकेट में 2000 रुपये की नोट पड़ी है, वो क्या है, वो एक करेंसी है, ठीक है। चलो मान लो आप थोड़े गरीब हो तो मान लो 500 रुपये की नोट पड़ी है। चलो 500 रुपये नहीं, मान लो 10 रुपये की नोट पड़ी है। तो वो क्या है, वो एक करेंसी है, ठीक है। उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड है कि हाँ ये 2000 रुपये की वैल्यू है, मतलब ये 2000 रुपये की नोट है और इसकी 2000 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। मान लो चलो आप थोड़े ज़्यादा अमीर हो, वर्ल्ड इसको ग्लोबली देखते हैं, और आपके पास वो ही करेंसी डॉलर में है, ठीक है। कितने डॉलर है, मान लो आपके पास $10 है, ठीक है। $10 की आपके पास करेंसी है, तो उसकी भी एक वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, ठीक है। वही चीज़ जब यदि मान लो गवर्नमेंट ने आज बोला कि चलो आज से 2000 रुपये की नोट बंद है, ऐसा एक बार हुआ भी था, ठीक है, कि आज से 2000 रुपये की नोट बंद है, तो क्या जो आपके जेब में जो 2000 रुपये के नोट जो पड़े हैं उसकी कुछ वैल्यू रहेगी? कुछ भी वैल्यू उसकी रहेगी? वो आप किसी को दोगे भी तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, वो बस क्या है, एक सिंपल कागज का टुकड़ा है, ठीक है। तो जो करेंसी है उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, कि हाँ उसकी जो वैल्यू है, गवर्नमेंट आज चाहे तो आज उसको गिर खत्म कर सकती है, गवर्नमेंट आज चाहे तो आज उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। वो चीज़ होती है करेंसी। बट वही चीज़ जब हम मनी के केस में बात कर रहे होते हैं, तो मनी क्या होती है, देखो मनी भी ऐसी चीज़ हो रही होती है जिसका एक वैल्यू होता है, जो कि मान लो टाइम के साथ घटते बढ़ते जरूर रहता है, बट हाँ इसकी जो वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होती। द वैल्यू ऑफ मनी नेवर एंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसकी वैल्यू कभी खत्म ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक इसके लिमिटेड है, इसकी लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास लिमिटेड इसकी माइंस है, तो इसकी वैल्यू कभी खत्म होगी? कभी नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी हम कभी फिर वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ये बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब इसकी जो वैल्यू तो टाइम के साथ घट बढ़ रही है, लेकिन जो इसकी वैल्यूएशन है कि हाँ इसका जो ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। वही चीज़ हम बात करते हैं करेंसी पे, तो हाँ ये गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है। इस पर क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट बस इसकी रेट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या फिर टैक्सेस लगा सकती है, या कुछ भी अलग अलग चीज़ें, बट हाँ इसकी टोटल वैल्यू को कभी वो खत्म नहीं कर सकती है। यही डिफरेंस होता है मनी और करेंसी में, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज की। तो सेंट्रलाइज चीज़ क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं करेंसी को, देखो करेंसी दोनों हो सकती है, करेंसी जो है वो दोनों हो सकती है, करेंसी जो आपका करेंसी है वो दोनों हो सकता है, या तो वो सेंट्रलाइज्ड हो सकता है या तो डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है। अब सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड वो होता है जिसका टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने नोट प्रिंट करने हैं, कितने उसकी वैल्यू होगी, उसके बदले क्या होगा, उस पर क्या होगा, वो सारे जो भी रूल रेगुलेशंस हैं करेंसीज के ऊपर वो सारे गवर्नमेंट के थ्रू होगी। बट वही डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। डिसेंट्रलाइज्ड ऐसा सिस्टम है जिसपे गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि सेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट बायर्स से लेके सेलर्स तक पहुंचती है, ठीक है। और ये एक ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू? ब्लॉकचेन। इसको भी हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप अभी तक क्या समझे कि बिटकॉइन मतलब सॉरी क्रिप्टो क्या है?
क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब जिसकी एक वैल्यूएशन है बट वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं होती है। आपने अभी तक इतना समझा, ठीक है। और क्या समझा कि जो मनी और करेंसी के बीच में डिफरेंस समझा कि हाँ आखिर मनी और करेंसी क्या होती है, ठीक है। और ये समझा कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, और वही समझा कि जो आपके पास पैसे हैं, जो आपके पास है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट जितनी चाहे उतनी नोट बना देगी, जितनी नोट चाहे उतनी घटा देगी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे भी ये नहीं होता कि हाँ गवर्नमेंट जितनी चाहे उतनी, उसके बदले उसे कुछ एसेट्स देने पड़ते हैं, मतलब उसके पास उतना गोल्ड रिजर्व होना चाहिए या कुछ और भी उसके पास एसेट होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट नोट को वो निकाल सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ रूल और रेगुलेशंस होता है, ठीक है। डायरेक्टली कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मतलब नोट को प्रिंट नहीं कर सकता। अभी हाल ही मतलब कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि जो चाइना है उसने अपने नोट की, अपनी करेंसीज की वैल्यू पूरी ऐसे गिरा दी थी, ठीक है। और उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पे जाके पड़ा कि यूएस मार्केट पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब चाइना ने अपने नोट की वैल्यूएशन गिराई और उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पे पड़ा। ये चीज़ें बहुत ग्लोबली काम करती है और बहुत वाइड लेवल पे काम करती है, ठीक है। तभी आपने नाम सुना होगा फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसीज पेयर होती है। फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज की पेयर होती है, वहाँ पे करेंसीज का लेन देन होता है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आज डॉलर की वैल्यू 80 रुपये है या फिर 90 रुपये? वो सब एक्सचेंज, मतलब सर्विसेज के एक्सचेंज के थ्रू होता है, ठीक है। सर्विसेज के एक्सचेंज नहीं बोल सकते उसको, मतलब उस वैल्यू को डिसाइड करने के लिए एक मार्केट डिसाइड करती है उसकी वैल्यू, ठीक है। वो बहुत ही डेप्थ लेवल की चीज़ है जो शायद हम नहीं समझ पाए, ठीक है, बट वो चीज़ें रन होती है। गाइस अभी तक आपको ये लग रहा है कि हम ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, नहीं ना, बट हम ट्रेडिंग एक्चुअली में हम ट्रेडिंग ही पढ़ रहे हैं। बस जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल मतलब बेस लेवल का है, कि हमारे बिल्कुल बेस से अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। मैं अभी अपना लैपटॉप स्क्रीन खोल के यदि आपको ये बताने लगूँ कि हाँ भाई ऐसा सपोर्ट ड्रॉ करता है, ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, ऐसे कैंडल्स काम करती है, ये स्ट्रैटेजी है, ऐसे ट्रेड लेते हैं, तो इससे आपकी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना होगी। इसलिए हम ये सब चीज़ों को सीख रहे हैं बिल्कुल बेस लेवल से, तब हम जाके उन चीज़ों को रियलाइज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे लेवल पर, तब हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे, ज़्यादा अच्छा रिस्क मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, जब हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एडवांस लेवल पर होगा, ठीक है। तो चलो चीज़ों को इसी लेवल पर समझते हैं। आई होप बस थोड़ा सपोर्ट करना गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, तब जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस आपका एक छोटा सा लाइक मुझे थोड़ा मोटिवेट भी करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अभी तक आप सीखा क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, मतलब जैसे एक नोट होता है, ठीक है, तो नोट आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिजिटल करेंसी है जो कि आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन उसकी वैल्यू होगी। और उसका क्या, अभी आपको एक बात बताता हूँ, अभी बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने बिटकॉइन में अपना पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। क्यों? वो भी तो एक करेंसीज ही है ना। हाँ भले वो फिजिकली अवेलेबल नहीं, लेकिन वो है, उसका वैल्यूएशन तो है, उसका जो डाटा है वो कहीं पर स्टोर्ड है एक रजिस्टर में, ठीक है। चलो ठीक है, अब उसी पर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज में पहला क्रिप्टो करेंसी जिसका बिटकॉइन हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सारे, अभी तो फिलहाल बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ गई है, जैसे कि इथेरियम, सोलाना और भी बहुत सारी है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, बट पहले बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन जो कि अभी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूएशन वाली क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो जो बिटकॉइन है इसको बनाया था संतोषी नागामोतो नाम का आदमी 2009 में। 2009 में इसके लिए कोड किया था। मैं बता दूं मैं भी एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बेटर हूं, ठीक है। तो उसने इसको एक ब्लॉकचेन बेस पे, किसके बेस पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे इसको कोड किया था, और ये ऐसी करेंसीज बनाई थी, ठीक है, जो कि फिजिकली नहीं डिजिटली अवेलेबल हो और इसकी कुछ वैल्यूएशन हो, ठीक है। तो वही संतोषी नागामोतो ने बिटकॉइन बनाया, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, ठीक है, लेकिन देखो अब ये जब एक करेंसी है तो इसकी एक वैल्यूएशन है। अब इसकी वैल्यूएशन है तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग। मैंने आपको वो चीज़, हर चीज़ बताया कि जब भी किसी चीज़ की वैल्यूएशन होती है, मतलब कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ जिसकी वैल्यूएशन होती है उसकी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने बोला था, आपको याद हो, कि यदि हम बाजार से सेब लाते हैं 100 रुपये में और उसे 110 रुपये में बेचते हैं तो वो भी एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग क्या है, सिंपल चीज़, मतलब मान लो जब यदि हम सेव को भी यदि बेच रहे हैं तो वो भी एक तरह का ट्रेडिंग है। तो जब हमारे पास क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो करेंसीज, उसकी भी जब कुछ वैल्यूएशन है तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, उसको सस्ते पे खरीद सकते हैं, महंगे पे बेच सकते हैं, सस्ते पे खरीद सकते हैं, महंगे पे बेच सकते हैं, तो उससे हम क्या निकालेंगे, अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो वो भी क्या बन जाता है, ट्रेडिंग। अब आप शायद ये चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे और अब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ये चीज़ें कैसे काम करती है। समझो हम कहाँ सीखते आ रहे हैं, बार्टर सिस्टम से सीखते आ रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए कि चीज़ें कैसे काम करती है। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही होगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझ रहे होगे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ब्लॉकचेन के बारे में। रुकना एक सेकंड। अब गाइस हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन को आप एज एन थोड़ा सा डिजिटल रजिस्टर मानो। क्या मानो, डिजिटल रजिस्टर।
डिजिटल रजिस्टर मतलब उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है आजकल, बट मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजेक्शन में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो हम बात करें ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। तो आप इसको एक डिजिटल रजिस्टर के बारे में जैसा समझो, जिसमें आपका क्या स्टोर होगा, जिसमें आपका वो सारा डेटा स्टोर होगा जब आप क्रिप्टो करेंसीज को बाई और सेल करोगे। मतलब आप या जितने भी सारे लोग हैं, जब उसको बाई या सेल करते हो, वो कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, कहीं तो स्टोर हो रहा है। मतलब आप यदि किसी को 20 रुपये दे रहे हो तो आखिर वो चीज़ है, वो फिजिकली है, बट यदि आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना। वहीं पे काम आता है ब्लॉकचेन। मतलब वो एक डिजिटल रजिस्टर के जैसा काम करता है और वो आपके डाटा को स्टोर करता है। और वो जब स्टोर करता है तो वो एक सिंगल कंप्यूटर में कभी स्टोर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस पर हैक हो सकता है। मान लो सिंगल कंप्यूटर तो वो कितना ज़्यादा सिक्योर है, वहीं ब्लॉकचेन आपके उस डाटा को थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे स्टोर करता है, समझे, उस डाटा को। तभी वो इतना ज़्यादा सिक्योर डाटा होता है कि उसको हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग बिल्कुल इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल के नाम पे है, समझे। तो वही डिजिटल। अब इस पे ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, मान लो आपने एक बाई किया, ठीक है, तो उसका एक ब्लॉक बना, वो स्टोर हुआ। मान लो आपने उसको सेल किया, वापस से एक ब्लॉक बना, फिर से स्टोर हुआ, वापस से एक ब्लॉक बना, फिर से स्टोर हुआ। सेम प्रोसेस यही है ब्लॉकचेन। इसी का नाम है ब्लॉकचेन, कि ब्लॉक के थ्रू एक चैन कनेक्ट होता है। मतलब ब्लॉक के थ्रू चैन बनते बनते आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है वही है ब्लॉकचेन। अब आप शायद समझ जाइए कि ये सिक्योर भी कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो बस ये सब सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। आई होप इसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा हो, ठीक है। चलो गाइस, अब आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हम अपने इस व्हाइट बोर्ड वाले चीज़ों को बंद करते हैं और थोड़ी सी और ज़्यादा बातें करते हैं, कुछ नॉलेज और इंप्रूव करते हैं। चलो गाइस, ठीक है, मिलता हूँ गाइस। अगेन हम आ चुके हैं अपने छोटे से सेटअप है। वाकई ये सेटअप काफ़ी छोटा है, बट हाँ, आपके समझने के पर्सपेक्टिव से इनफ है, क्योंकि मैं जो चीज़ें समझाता हूँ वो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी। और इस लेवल की डेप्थ चीज़ें यूट्यूब पे कोई बिल्कुल नहीं बताता, या फिर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगी। इसलिए मैंने इसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके आपके लिए बनाया है, ठीक है। मैं भी चीज़ें सीखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा भी सोर्स यूट्यूब है, या फिर बहुत सारे जो पेड कोर्सेस हैं वो भी मेरे पास है, तो उनसे मैं चीज़ों को सीखता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी एकदम बेस्ट तरीका से, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है, इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छा सीखोगे। यहाँ से लेके नेक्स्ट लेवल, मतलब एडवांस लेवल तक की एल्गो ट्रेडिंग तक सीखने की जर्नी, वो वहाँ तक मैं आपको सिखाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बस मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अभी की बैकग्राउंड और बाकी की वीडियो क्वालिटी या जो भी है उसको देख के बस वीडियो को जज मत करना कि यहाँ आपको वैल्यूएशन कम मिलेगा। यहाँ आपको वो वैल्यूएशन मिलेगा ना जो आपके बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास स्मार्ट बोर्ड हो के भी। बट हाँ, मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगा जब जिसकी रिक्वायरमेंट। और हाँ, मेरे को आप एक चीज़ ये पक्का से बताना है कि आप जब ट्रेड करते हो तो आप किस चीज़ में ट्रेड करते हो, या आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल स्क्रीन। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, मेरे को लगता है जो भी इंडिया मिडिल क्लास फैमिली से शुरू करते हैं उनके पास मोस्टली लैपटॉप मैक्सिमम के पास नहीं होता, तो वो मैक्सिमम मोबाइल से यूज़ करते हैं। तो आप बस मेरे को ये कमेंट बताना कि आपको वो मोबाइल स्क्रीन पे चाहिए या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर। मैं दोनों पे आपको करके दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम जितने भी देखे हैं वो सारे विंडोज़ पे ही बनाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मोबाइल वालों के लिए भी थोड़ा सा कर लूँ, ताकि मान लो यदि मैं ट्रेडिंग व्यू की मास्टर क्लास लाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ट्रेडिंग व्यू आपको बिल्कुल एकदम मस्त चलाना सिखाऊंगा, यूज़ करना सिखाऊंगा कि हाँ, ये कैंडल्स कैसे काम करते हैं, ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सब भी तो बेस है ना, तो ये सब भी सीखना है। ये सब आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा सिवाय यहीं पर, ठीक है। तो वो आप मोबाइल स्क्रीन पे सीखना चाहोगे कि मोबाइल पे मैं करके दिखाऊं या फिर लैपटॉप पे, आप चाहोगे तो मैं दोनों में कर दूंगा। बस आप कमेंट करो, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि और आपको क्या क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया ना प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको इस सीरीज में एल्गो ट्रेडिंग तक सिखाने वाला हूँ। मतलब समझो वो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है जिसमें आप ऑटोमेटिकली ट्रेड करोगे, ठीक है। मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा से बता सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस बस आप कमेंट में बताओ, ठीक है। बाकी यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो अपने भाई को, ताकि मैं चीज़ें खुद भी सीखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, बहुत सारे कोर्सेस से सीखता हूँ, यूट्यूब से सीखता हूँ, और भी बहुत सारे। और बस एक्सप्लेन करने का जो मेरा तरीका है वो शायद मैं उन सबसे बेटर करने की कोशिश करता हूँ, आपको वो बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना यार, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आपको थोड़ा सा इंप्रूव करूँ, ठीक है। नॉलेज को इंप्रूव करूँ, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करूँ, उस पर काम करूँ, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और हो सके तो यदि शेयर हो तो शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ, एकदम ट्रेडिंग को बेस से लेके जाएंगे, एडवांस तक सीखेंगे, ठीक है गाइस। राधे राधे।